हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 6 से 10 ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। कैंसर में देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है। सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड दिख रही है, सोलमेट कनेक्शन है। बट फिर भी आप इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हुए नज़र आ रहे हो और ऐसा भी लग रहा है हो सकता है आप फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहे हो। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप और इस पर्सन के बीच में हो सकता है ऑलरेडी कुछ चीज़ें कमिटेड हो गई हैं। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में और मैरिज वगैरह को लेके भी बातचीत हो गई है, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत साइलेंट दिख रहे हो ओवरऑल चीज़ों के रिगार्डिंग। ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो और स्पेशली इस पर्सन को लेके भी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, ठीक है। और कुछ जेमिनाइज के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शादी करना चाह रहे हो। मे बी आपके घर वाले शादी करने को बोल रहे हैं बट इस पर्सन की साइड से आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हील करते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन में और बहुत साइलेंटली रहने की कोशिश कर रहे हो इवन दो कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फीलिंग में हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। हाँ, सो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप इस पर्सन को लेके डिसअपॉइंटेड हो, इसी वजह से जब बात कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की आ रही है तभी भी आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। 8 ऑफ सोर्ड एंड द मून। कैंसर में देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हैं, स्टक मोड में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम एक हिडन फियर, अननोन फियर रहता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लाइक कंप्लीट चेंज दिख रही है, चेंज आ रही है इस पर्सन की एनर्जी में। सेल्फ लव, अबंडेंस, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन और दिस रिलेशनशिप और जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए हैं उसकी वजह से। बट अब इन्हें लग रहा है, और मे बी इनके किसी पास्ट कनेक्शन की वजह से, बट अब इस कनेक्शन की बारी जब आ रही है, लाइक इस कनेक्शन को सक्सेसफुली वर्कआउट कराने की बारी आ रही है तो बहुत नेगेटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि पॉसिबल शायद हो नहीं पाएंगी चीज़ें आगे उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। सो और इनके मन में बहुत ज़्यादा फियर भी दिख रहा है फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन के, ठीक है। या जो भी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, उस टाइम, उस मोमेंट्स, उन सारी चीज़ों की वजह से इस पर्सन के अंदर एक्सट्रीम चेंज आते हुए नज़र आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि बट फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ों के सक्सेसफुली वर्कआउट करने के को लेके ये बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए। टेम्परेंस। कैंसर में देख रही हूँ कि इवन दो आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में हो,
लेकिन आप अपने साइड से बहुत बैलेंस एंड पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन में, पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो, रखना चाह रहे हो ऐसा कह सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके पैशनेट तो हो, अट्रैक्टेड भी हो, और आप अपने साइड से एफर्ट भी करना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही आप इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बर्डनड हो चुके हो और अब आप में इतनी क्षमता नहीं है, इतना साहस नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि आप उसी तरह से एफर्ट करते चले जाओ और चीज़ें उसी हिसाब से चलती रहें। यू फील लाइक कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में चीज़ें करना चाहते हो, बट लाइक ऑन योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और अगर उन चीज़ों के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वेल एंड गुड, आप रेडी हो, ठीक है। बट आप फिर भी चीज़ों को टाइम दे रहे हो ताकि चीज़ें उस हिसाब से आगे बढ़ पाएँ जिस हिसाब से आप चाहते हो। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? टावर एंड हाई प्रीस्टेस। कैंसर मैं देख रही हूँ कि जस्ट बिकॉज की सडन चेंज, सडन क्योस और बहुत सारी चीज़ें आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में बैक एंड फोर्थ हो रही हैं एक लंबे समय से, इस वजह से ये पर्सन काफ़ी साइलेंट मोमेंट में दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर अगेन एक फियर दिखाई दे रहा है चीज़ों के ब्रेक होने का, चेंज होने का, आउट ऑफ द ब्लू, एकदम सडननेस वाली एनर्जी और फीलिंग की वजह से फियर जनरेट हो रही है। टावर यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। या सो ऐसा लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी झगड़े, केओस, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और अगर ये लाइक सोचते भी हैं कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी आप इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करते हो, आप अभी भी आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, बट इनके अंदर एक फियर है कि क्या फ़ायदा चीज़ों के आगे बहुत ज़्यादा सोचने का, एक्सपेक्ट करने का, बिकॉज जो हो रहा है वो भी बहुत शॉकिंग है और मुझे फियर है कि आगे भी वही चीज़ें होंगी बैक एंड फोर्थ। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो कैंसर आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? किंग ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैंसर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, कट थ्रोट काइंड ऑफ एनर्जी में हो कि इवन दो आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हो, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर दिखाई दे रहा है, एक अननोन फियर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस दिख रहा है, स्पेशली एक न्यू बिगनिंग को लेके इस कनेक्शन में। फिर भी आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख के लाइक एक रिस्क जैसा लेना चाह रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ, बहुत ज़्यादा अपने क्लैरिटी पे कि भाई जो चाहिए वो मिलेगा, ओनली देन आप रिस्क लोगे, अदरवाइज़ नहीं। सो आप मेजरली किसी एरीज और पाइसेस से डील कर रहे हो कैंसर। सो कैंसर आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? या यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके ही चलना चाहिए सिचुएशन में और एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाहिए टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि सामने वाले की तरफ से आपको वही चीज़ें शो नहीं होती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सिचुएशन में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।